हम कीन के नहीं लाए थे, गाय जो है वो बच्चा लाए थे, वो छोटा सा 6 महीने का जी और उसको पाले पोसे तो बड़ा हुई, तो वही हम जो है एक आता है वो होम्योपैथ आयुर्वेद में आता है, वही हम करते रह गए। हमारा जो है थनैला हुआ लेकिन उसी से ठीक पाल कर खिला रहे थे जी लेकिन उससे जो है गोबर जो है पतला आ रहा था। जी आज जब से हम भे कर उसको खिला, हाँ अब जो कुछ हो अब तो भगवान के ऊपर न है, अब जी। जो देंगे वही ना देखें। समस्या 15 दिन डेयरी वाला काम किए थे, जी जी तो डेयरी में ये समस्या है कि आज ले जाइए दूध तो 34 रुपये लीटर, जी परसों ले गए। देखिए एक चीज़ है कि अपने अपने करने के ऊपर है, जी। और जो बाहर कमा रहे हैं बल्कि हम लोगों से खुश। नमस्कार साथियों, मैं जितेंद्र और आप देख रहे हैं अपना चैनल प्रगतिशील पशुपालक। हम आ चुके हैं साथियों बसगावा गांव में और मिलेंगे चाचा जी से, जो कि लगभग 60 साल से ऊपर इनकी उम्र हो चुकी है और पहले दूसरी जगह अपना व्यवसाय खुद का व्यवसाय कर रहे थे, लेकिन 4 साल से लगभग इस पशुपालन के क्षेत्र में आए हुए हैं। हम जानेंगे इनसे 4 साल में क्या क्या इन्हें परेशानियाँ आई, कहाँ दूध ये बेच रहे हैं, कैसे इन्होंने गाय के डेयरी फार्म को ही चुना, कैसे पशुपालन के क्षेत्र में ही इन्होंने अपना करियर बनाने का प्रयास किया। सारा चीज़ इन्होंने वीडियो में बता रखा है। वीडियो बड़ा महत्वपूर्ण होने वाला है। वीडियो को स्किप करके ना देखें मित्रों, ताकि बहुत सी महत्वपूर्ण ऐसी जानकारी होती है जो आप लोगों से छूट जाती है। वीडियो पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक करें और नए व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करेंगे जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल से सब्सक्राइब कर लें। आइए हम सबसे बातें करते हैं इनके। नमस्कार सर, एक छोटा सा अपना परिचय बता दीजिए, अपना नाम और ये फार्म कहाँ पर है। मेरा नाम है सुरेंद्र प्रताप सिंह, जी ग्राम बसगावा। जी इस जगह का नाम है ककरहिया। जी। कब से सर ये पशुपालन का काम कर रहे हैं आप। अरे लमसम आपको 4 साल हो गए। 4 साल से कर रहे हैं। इसके पहले क्या करते थे। इसके पहले तो हम यहाँ थे ही नहीं। कहाँ पे थे, बक्सर, क्या कर रहे थे वहाँ पर। वहाँ पर दुकान हम कर रहे थे। दुकान चला रहे थे। हाँ। तो यहाँ आने के बाद और भी व्यवसाय आप कर सकते थे और भी दूसरा बिजनेस कर सकते थे, आपने गौ पालन को ही चुना। क्या इसमें ऐसा दिखा कि आपने इसी को ही चुन लिया सर। और हमको यही लगा कि भाई कुछ न कुछ करना है तो कम से कम गौ सेवा रखेंगे, गौ को रखेंगे, सेवा करेंगे, कुछ उससे मिलेगा। जी। तो शुरुआत में जानकारी थी इनको कैसे रखना है या फिर नहीं, कैसे। हमको कोई जानकारी नहीं। तो कहीं से ट्रेनिंग लिए या फिर किसी से कहीं से सीखे। हम ट्रेनिंग नहीं लिए, हमको जो करना था अपने मन से किया। अपने से ही शुरुआत की। तो कहाँ से शुरू में जो गाय खरीद के लाए, कहाँ से लाए थे। गाय हम कीन के नहीं लाए थे, गाय जो है वो बच्चा लाए थे, वो छोटा सा 6 महीने का जी। और उसको पाले पोसे तो बड़ा हुई, तो वही रह गई। वही मतलब एक वही बछिया से शुरुआत किए थे। तो कितना लीटर दूध दी जब गाय बनी। तो जब गाय बनी तब तो उस समय जो है 18 लीटर तक दे रही थी। मतलब अच्छी नस्ल में थी, अच्छी ब्रीड में थी, तब तो 18 लीटर दी। हाँ हाँ। तो फिर सर उसके बाद आपने गायों की संख्या बढ़ाई नहीं। नहीं, अब हमको उतना कहाँ टाइम कि हम गाँव का को देखा, हम आपको अपने से पूछा। नहीं, जैसे गायों की संख्या उसके बाद जब बछिया गाय बन गई तो और भी गाय खरीदे या फिर। नहीं, हम कोई खरीदे नहीं, बल्कि 2-3 ठो हम बेच भी दिए अपना ही खुद का तैयार हाँ। करके। तो मुख्य रूप से क्या क्या दिक्कतें आती हैं इसमें, जैसे बीमारियां कौन कौन सी आती हैं। बीमारियाँ तो इन समय में बहुत है। जी। बीमारियाँ तो कहने लायक नहीं है। जी। हाँ। थोड़ा सा उसके बारे में दर्शकों को बताइए, क्या क्या समस्याएं आई, कौन कौन सी बीमारियां आई। अरे बीमारियाँ तो मतलब के बाद एक तो थनैली है। जी। थनैली के बाद बादी भी परेशान किया। जी। उसके बाद बहुत सी बीमारियाँ बहुत बार हुई, दवा हम करते रह गए जी। और उसी पे चल रहा है मामला। जैसे थनैला आप बता रहे हैं एक बहुत बड़ी समस्या है, बहुत से डेयरी वाले ये भी बताते हैं कि नहीं थनैला बार बार हो जाता है जानवरों का, क्या वजह होती है इसके, इस पर आपने कभी विचार नहीं किया। विचार जो है, देखिए थनैला होने का मुख्य कारण साफ सफाई अगर रहेगी तब तो नहीं होगा। जी। और अगर भारी थान की गाय है, बड़े ऑर्डर की। हाँ, तो उसको जो है दूध कम से कम दिन में 24 घंटे में 3 बार निकाल दीजिए। जी। थनैला से वो वंचित रहेगी। जी। न थान दबेगा न उसको जो है कष्ट होगा। और होने के बाद सब दवा ववा कैसे किए। दवा हम जो है एक आता है वो होम्योपैथ आयुर्वेद में आता है, वही हम करते रह गए। हमारा जो है थनैला हुआ लेकिन उसी से ठीक हुआ। मतलब आयुर्वेदिक दवा से ही आपका ठीक हो जाता है। मेरे पास उसकी शीशी है अभी। जी जी जी। तो हम देख रहे हैं काफ़ी सुंदर ढंग से आपने सेट बनाए हैं, इसमें ये प्लाई लगा के इसके ऊपर से पत्थर लगाया है। हाँ। तो ये कहीं देखे थे या अपने से ही मन में आया कि नहीं। हम देखे कहीं नहीं। जी। हमको यही लगा कि भाई बहुत इसमें गर्मी लग रही है, जी। तो हम प्लाई लगा देंगे तो उससे राहत मिलेगी, और राहत मिल भी रही है। राहत मिलता है। हाँ। मतलब जो तपता है आपका हिट होता है, हाँ। उसका असर नीचे तक नहीं आता नहीं। है। तो लगभग कितने खर्च लग गए थे सर इस तरह से बनवाने में। इसको बनवाने में हमारा
इस पलाई तो बाद में हम लगवाए जी। इसके पहले कितना लगा था हमको नहीं जानकारी है, लेकिन पलाई में 18,500 रुपये खर्च हुआ। सिर्फ 18,500 की प्लाई लगाए थे, सेट और पाइप छोड़ के। हाँ, कितनी लंबाई चौड़ाई है इसकी? इसकी लंबाई तो चौड़ाई 12 है और लंबाई 24 है। 24 फीट। 35-36 हज़ार लग गया है। तो कितने जानवरों के लिए आपने बनाया था इसको, कि मतलब कितने जानवर रखेंगे हम? जानवर तो मतलब देखिए 3 तो इन सबों का है जी। इसमें 3 ठो ही रह सकते हैं। 3 जानवर रखते हैं। हाँ। तो जैसे सर आपने बताया कि मैंने खुद की बछिया तैयार करके बेच दिया, तो मतलब प्रयास ये नहीं किए आपकी जैसे इन्हीं बछियों से हम अपने फार्म को बढ़ाएं? नहीं, हम आगे की बात नहीं सोचे, हमको इतना ही में हमको चलना है और उसी हिसाब से हम चल रहे हैं। तो मतलब 3 जानवर ही आपको परमानेंट रखना है? हाँ। इससे ज़्यादा होता है तो बेच नहीं, देते? उससे ज़्यादा हम रखबे नहीं करते। जी। अवस्था सर आपकी कितनी होगी? अब आपको 60 से ऊपर जा रहा है, लमसम 62। 60 साल की उम्र में आप इतना हिम्मत बांधे हुए हैं, बहुत बड़ी चुनौती है लोगों के लिए, बहुत से लोग नहीं करना चाहते हैं। तो ऐसा हम चर्चा करेंगे इनके खान पान पे, क्या क्या खिलाते हैं इनको। देखिए हम सालों भर जो है जी। कड़ुई खरी देते हैं जी। तीनों टाइम। कड़ुई मतलब सरसों की खल? सरसों की। जी। और गेहूं का दरुआ हम सालों भर चलाते हैं। जी। और इसमें जो आ रहा है किसान गोल्ड है, किसान प्रीमियम है, यही हम खिलाते हैं। तो जैसे जो गाय 18 लीटर 20 लीटर दूध कर रही है, हाँ। तो मात्रा कितना कितना देते हैं उनका? मात्रा वही समझ लीजिए कि कम से कम था 18 लीटर दूध पर कम से कम 10 किलो इसको राशन चाहिए, मतलब राशन और खरी मिलाकर 10 किलो। 10 किलो पर डे का, 5-5 किलो। हाँ। जैसे अगर 2 केजी खल कर दिए आप, हाँ। सरसों की खल कितना देते हैं? अब दोनों टाइम मिलाकर कम से कम 2 किलो लग जाता है। 1-1 किलो टाइम पे देते हैं। हाँ। और दर्रा जो बता रहे हैं गेहूं का? दर्रा हमारा पर डे जो है 6 किलो पड़ता है। 6 किलो सबको तीनों को मिलाकर। जी। 6 किलो। तो क्या उसको उबालते हैं कि या फिर नहीं, हम कच्चे उसको दरवा कर कच्चा ही खिलाते हैं। जैसे बहुत से लोग हम लोग देखते हैं कि उबाल के देते हैं? नहीं, हम उबाल के नहीं देते हैं। हम उबाल कर खिला रहे थे जी। लेकिन उससे जो है गोबर जो है पतला आ रहा था जी। आज जब से हम भे कर उसको खिलाते हैं तो गोबर में ठीक रहा। जैसे पचने उचने में अगर कच्चा दे रहे हैं तो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। और नमक वमक भी देते हैं उसके साथ? नमक हल्का देते हैं। जी। तो दूध वगैरह कितना अभी हो जा रहा है आपके फार्म पे? अभी तो मान लो 1 ठो लग रही है जी। और दोनों टाइम मिलाकर अभी 10 पर चल रही है। जी। क्योंकि वो 5 महीने की गाभिन भी है। जी। हाँ। तो ये क्या वो पहली वाली गाय यही है सर? हाँ, पहली वाली मतलब वही बच्चिया इसी को लेके आए थे? हाँ। तो इसके जो बच्चे हुए उनको आप बेचते गए? हाँ। बच्चों उसका एक ही बच्चा हम बेचे हैं अभी तक। जी। और बाकी दूसरी गाय थी उसका भी 2 ठो बिका हुआ। जी। और उस गाय को भी बेच दिए? हाँ। और ये बच्चिया दोनों जो हैं? इसी की है। दोनों बच्चिया इसी की हैं? हाँ। कितने महीने में आपकी बच्चिया सीमन ले लेती हैं? आप देखिए इस सीमन ली है 21 महीना, जब इसका टाइम पूरा हुआ है जी। तब इस सीमन ली है 21 महीने पे। हाँ। कितने महीने की गाभिन है ये? अब ये दूसरा महीना चल रहा है इसका। तो 4 साल में आपने कई बच्चियों को बता रहे हैं कि बेच के तैयार करके हमने बेच दिया, तो एवरेज देखा जाए तो कितने महीने में आपकी जो बच्चियाँ होती है माँ बन जाती हैं? अब वही आपको मान लीजिए कि कम से कम 3-2.5 साल तो लग ही जाए। 2.5 साल में माँ बन जाती हैं। कैसे तैयार करते हैं सच? बहुत से दर्शक हमारा जानना चाहेंगे कि नहीं कैसे जो है कि आप तैयार करते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं बिल्कुल साधारण ढंग से आप जो है इनका रख रखाव किए हैं, लेकिन ब्रीड पे आपने काम किया, ब्रीड काफ़ी अच्छी है। तो इनको कैसे शुरुआत, जैसे बच्चा पैदा होती है तो कितना दूध पिलाते हैं, कैसे तैयार करते हैं? बच्चा जब बच्चा देती है गाय जी। तो उस समय जो हमारा यही नियम है कि बच्चा को हम 3 महीने तक उसको भरपेट दूध पिलाते हैं, जितना वो पी सके। हाँ, उसके पीने के बाद ही हम दूहते हैं। जी। और 3 महीने के बाद में फिर 3 महीने उसको हम 1 छेमी पिलाते हैं। जी। 6 महीना जब पूरा होता है तो उसका दूध हम बंद कर देते हैं। जी। उसके बाद आप ला देते हैं उनको चारा पे? हाँ। मतलब दाना पे ला देते हैं? हाँ, 6 महीने की हो जाती है तब। कितना दाना देते हैं 6 महीने की हो जाती है तो उनको? अब वही सबको जो दाना में मिला रहे हैं उसी में वो भी खा रही है, मतलब कोई अलग से नहीं है। अलग से कोई व्यवस्था नहीं है? हाँ। उसी में जैसे 2 बच्चियों को आपने एक नाद में मल दिया। हाँ। और दोनों खा रही है साथ दोनों में? खा रही है। और नस्ल देख रहे हैं काफ़ी अच्छी है। सीमन वगैरह कौन सा चढ़ाते हैं? सीमन तो देखिए इसको तो अभी हम जर्सी के चढ़वाए हैं। जी। इसलिए कि फ्रीजियन का जो सीमन चढ़ता है जी। जी। तो अकरा में जो है बच्चा निकलने में दिक्कत होती है, जी। इसलिए हम जर्सी के चढ़वाए हैं कि ताकि वो जर्सी का बच्चा आराम से निकल सके। क्या मतलब बॉडी वॉडी छोटा होता है? नहीं, जर्सी का मुंह जो है पतला होता है जी। और वो बच्चा निकल जाता है। क्रॉस होने में दिक्कत नहीं होता है? नहीं। तो कहीं जो क्रॉस ब्रीडिंग भी तो हो जाएगा? आप HF इस नस्ल से तैयार कर रहे हैं
अगर इस पे HF का सीमन चढ़ाएंगे तो बच्चा और जो है कि हाई मिलकर होगा। हाँ होगा। आपने सीमन जर्सी का लगवा दिया तो हो सकता है वो क्रॉस में आ जाए। हाँ अब जो कुछ हो, अब तो भगवान के ऊपर न है। अब जी। जो देंगे देंगे वही ना देखना है। समस्याएं ज़्यादा किन में आती है, HF गायों में या जर्सी में? समस्या देखिए दोनों में है। जी। दोनों में है, इसलिए है कि इन सबों तो पहले बीमारी का कोई ठिकाना नहीं, सालों भर तो पहले इन लोगों को दवा चाहिए। जी। जब कुछ हुआ तो डॉक्टर को बुलाइए, दवा कराइए। एक समस्या आती है सर रिपीट ब्रीडिंग की, जैसे बार बार सीमन लेते हैं जानवर, रुकते नहीं हैं, तो इस तरह की समस्या कुछ आपकी गायों के साथ या फिर बछड़ियों के साथ? नहीं सर, ऐसा तो कोई बात नहीं। मतलब एक ही सीमन में रुक गई? हाँ मतलब बाई दबे कभी हो गया कि दूसरा सीमन चढ़ेगा जी। लेकिन अभी तक तो मान देखिए जैसे इसको हम सीमन चढ़वाए एक ही बार में थम गई। मतलब फर्स्ट सीमन में ही हाँ, वशिष्ठा में और रुक हम 10-12 दिन में हम समझ गए कि नहीं हमारी बच्चियाँ थम गई। गई। जी। हाँ। जैसे हीट होने के क्या क्या लक्षण होते हैं, सिम्टम क्या क्या होते हैं? कैसे हमारे नए पशुपालक जो है वो जानेंगे कि हमारी गाय जो है या बछिया हीट में आ गई? देखिए जब हीट होना होगा ना जी। तो वो कभी कभी जो है गंदा माला की बात देती है। जी। और जब मोटा जब छूता है जी, उसके बाद ही वो गर्म होती है। मतलब मोटा स्राव करेगी उसके बाद हाँ, फिर उसके बाद फिर पतला जब चलेगा तब जो है गर्म। और कुछ लक्षण जैसे बोलना? हाँ बोलती है, जब गर्म होगी तो बोलबे करेगी। नहीं, जैसे आजकल हम देख रहे हैं कि बहुत से ऐसे जानवर हैं जो कि नहीं बोल रहे हैं। नहीं बोल रहे हैं तो उसका लक्षण यही है कि जब वो पतला छुएगी तभी उसका सीमन चढ़ेगा। मतलब पतला स्राव करेगी तो हाँ, तब सीमन चढ़ेगा। सीमन हमें लगवा देना चाहिए। और सर जैसे कभी कभी जेर और जानवरों का फंस जाता है, जो नए पशुपालक हैं जेर और फंस जाता है, नया गाय लाते हैं, गाभिन गाय लाते हैं, तो कैसे उसकी सफाई हो? क्योंकि देखिए एक चीज़ है कि अब उस विषय में तो हम कुछ नहीं बता पाएंगे क्योंकि मेरे साथ वैसा घटना हुआ नहीं है। जी। इसलिए हमको उस विषय में जानकारी नहीं है। जी। आना हम जानकारी करने की चेष्टा करते हैं। दूध कहाँ बेचते हैं सर, किस रेट में आपका दूध बिक दूध जाता है? देखिए अभी जो है जी। दूध अभी आपको 30 रुपये लीटर जा रहा है। जी। हाँ। मात्र 30 रुपया लीटर दूध बेचते हैं? हाँ। कहाँ बेचते हैं सर? अब वो बल्टा वाला आते हैं वही ले जाते हैं। गांव में डेयरी नहीं है आपके? डेयरी है जी। लेकिन हम डेयरी पर नहीं जाते। जैसे अवस्था के अनुसार आप ले जाना पहुंचाना नहीं, समस्या है? वो सब हम 15 दिन डेयरी वाला काम किए थे। जी। जी। तो डेयरी में ये समस्या है कि आज ले जाइए दूध तो 34 रुपये लीटर, जी। परसों ले गए तो 32 रुपये लीटर, जी। चौथा दिन ले गए तो 30 रुपये लीटर पटक दिया। जी। तो अब घंटा भर आना और जाना। जैसे बहुत से पशुपालकों का हम इंटरव्यू लेते हैं, वो बताते हैं कि पहले हमारे पास समस्या थी कि हम बल्टे वाले को दूध देते थे, समय से पैसा नहीं मिलता था, पैसा हमारा है यूज कर लेता था वो उसका उपयोग, और डेयरी पे दूध देने थे समय से 10 दिन पे हमारा पैसा अकाउंट में आ जाता है। देखिए ऐसा चीज़ है कि जहाँ तक हमारी समस्या हम अपनी समझ रहे हैं जी। कि जिसको हम दूध देते हैं बल्टा पर, जी। जी। हमको पैसे की कोई दिक्कत नहीं, समय से मिल जाता है। समय से मिल जाता है। गाय गाभिन रहेगी तो भी उनको खर्चा देना है। जी। लगेगी तब तो उनको दे ही रहे हैं, जी। लेकिन गाभिन रहेगी नहीं भी लगेगी तो भी उनको खर्चा देना है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए सर, इस महंगाई के दौर में कोई भी पशु आहार या फीड कोई भी जो है कि 30-32 रुपया से नीचे नहीं है। हाँ। और अगर व्यक्ति 30 रुपये लीटर दूध बेचे तो कहाँ तक फायदे में रहेगा, थोड़ा सा इस पर चर्चा करें। देखिए एक चीज़ है जी कि अब गाय रखने में कोई फायदा है नहीं। जी। 1 रुपये का भी फायदा नहीं। जी। जी। क्योंकि बीमारी से 1 रुपये का फायदा नहीं। जी। इसको हरा चारा की क्या व्यवस्था रहती है? हरा चारा बराबर देते हरा हैं? तो देखिए एक चीज़ है कि चरी छिटाएगी वो चलेगा। जी। बरसी में छिटाएगी वो चलेगा। जी। और लोबिया छीट कर उसको हम खिलाते हैं। मतलब साल में कितने महीने हरे चारे की व्यवस्था आपके यहाँ रहती है? अरे हरा चारा आपको 9 महीना तो चली जाता है, 3 महीने का थाला पड़ता है। मतलब 9 महीना आप उपलब्ध करा लेते हैं? हाँ। कितना महत्वपूर्ण है सर हरा चारा देना जानवरों को? हरा चारा देने से यही होता है ना जी। कि कम से कम थोड़ा बहुत खरी कुछ कम भी रहेगा तो भी काम चल जाएगा। जी। लेकिन हरा चारा देने से मवेशी जो खुशहाल है। जी। डाइजेशन भी सही रहता है, पोषक तत्व जो है उसमें उनको काफ़ी प्रचुर मात्रा में मिल जाते हैं। वैसे लोगों के बारे में क्या कहेंगे जो जाते हैं 12 घंटे बाहर जाके प्राइवेट नौकरी, बहुत से लड़के जाके करते हैं 12-12 घंटा 18-18 घंटा काम करते हैं, 10,000 15,000 वहाँ पाते हैं शहर में जाके, तो वैसे लोगों को क्या सुझाव देंगे? उनके लिए क्या ये व्यवसाय सही है या नहीं है? व्यवसाय देखिए एक चीज़ है कि अपने अपने करने के ऊपर है जी। और जो बाहर कमा रहे हैं बल्कि हम लोगों से खुशहाल है। जी। मतलब प्राइवेट जॉब को आप बेहतर मानते हैं इससे? हाँ।
तो हमने देखा है जैसे बहुत से जो लोग हैं जाते हैं कमाने के लिए सर, और आते हैं और जब फिर दोबारा जब जाना होता है तो उनके पास किराए के लिए पैसे नहीं रहते हैं। तब उनकी फिजूल खर्च है तो उसका इलाज थोड़ा नहीं है जी। और वैसे लोगों को क्या सुझाव देंगे आप, जो है 4 साल हो गया डेयरी फार्म करते हुए, जो नया डेयरी फार्म शुरू करना चाहता है, कितने लीटर वाली गाय से शुरू करे ताकि उसका डेयरी फ़ायदे में रहे सर? देखिए, जिसको दूध कमाना है जी तो बड़ी गाय रखेगा तभी उसको कुछ मिलेगा। जी। कितने लीटर वाली? अरे कम से कम 8 लीटर 10 लीटर की गाय होनी चाहिए। जी। तो क्या पहचान होती है दुधारू गायों की, कैसे पहचानेंगे आप कि नहीं ये गाय अच्छा दूध करेगी? अच्छा दूध तो भाई नस्ल के ऊपर है। जी। हाँ। जैसे ये गाय है आपकी, थोड़ा सा हम चलेंगे उसके पास, क्या क्या इसमें लक्षण है, कैरेक्टर क्या क्या दिखते हैं? क्योंकि गाय आपका देख रहे हैं काफ़ी अच्छा परसेंट में है, एचएफ की मात्रा बहुत ज़्यादा है, तो किन किन लक्षणों के आधार पे हम ये पहचान लेंगे सर कि गाय अच्छा दूध करेगी? देखिए, गाय के विषय में जहाँ तक हमको जानकारी है जी कि गाय का गर्दन पतला रहेगा जी, गाय लंबी रहेगी जी पाँच का जबर रहेगा, तभी वो दूध में आएगी। और मोटी चमड़ी वाली जो है दूध उतना नहीं दे पाएगी जितना कि पतली की चमड़ी का देती है। मतलब चमड़ी पतला होना चाहिए। हाँ जी। तो आगे क्या प्लानिंग है आपकी, मतलब इतना में ही सीमित रहना है या फिर कोई है वैसा आपका सहयोग करने वाला जिससे कि व्यवसाय को बढ़ाया जा सकता है? देखिए, एक चीज़ है कि अब हम कर लिए हैं, 4-5 साल हो गया। जी जी। लेकिन अब इसको हम बंद करेंगे। जी। अब इसको बंद करना है, मतलब कोई सहयोग करने वाला घर पे नहीं है? सहयोग की बात नहीं है जी। कुल मिला जुला कर कुछ मिलने वाला नहीं। जी। महंगाई इतनी है जी कि जो भाव दूध वही भाव खरीद। कभी आप प्रयास नहीं किए कि नहीं हमारा दूध अच्छे रेट में जाए? नहीं, हम जो जितना हमको समझ में आता उतना करते हैं जी। और हम सब करके देखें। जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतना कीमती समय दिया हमारे दर्शकों के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।